अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक हो गए। हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो अभी आप सबको पहले मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो अभी सुबह मैं ऊपर आ चुकी हूँ क्योंकि जुम्मा वाले दिन जल्दी आ जाते हैं हस्बैंड। तो वैसे तो सब्ज़ी मैंने कल मंगवाई थी, मैंने कहा सब्ज़ी नहीं बनाते, बच्चे कह रहे मम्मा चावल बना लो, तो मैंने चावल मंगवा लिए, टमाटर भी मंगवा लिए। तो अभी मैंने गोश्त मंगवा लिया। बच्चे मुर्गी नहीं खाते, चिकन कहते मम्मा, चिकन ईद पे खाई है तो नहीं दिल करता। तो मैंने ये गोश्त मंगवा लिया, बड़ा गोश्त। तो मैंने गलने इसको रख दिया है। इसमें लहसुन भी मैंने डाल दिया है क्योंकि स्मेल ना आए। तो मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है। तो अभी ये गल जाएगा तो चावल बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे। बच्चे कह रहे मम्मा बिरयानी बना लो, मैंने कहा नहीं, चिकन मंगवा दे तो बिरयानी बनाते, पुलाव बना लूँगी, ये आसानी से बन जाता है। अभी मैं चावल बनाने लगी हूँ, चावल बनाना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने पहले प्याज फ्राई किए हैं, फिर गोश्त डाला है, फिर टमाटर डाल दिए हैं, फिर मैंने एक आलू भी काट लिया है क्योंकि वो छोटी ज़िद करती है कि वो गोश्त वाले चावल नहीं खाती, मम्मा आलू ज़रूर डालो। आलू मैं डाल रही हूँ। बस मसाले तो मैं सिंपल से डालती हूँ क्योंकि तेज़ मसाले वाले चीज़ें मेरे बच्चे नहीं खाते, मैदे का मसला होता है। वो तो खा लेते हैं, मैं नहीं देती क्योंकि मैदे की तबाही हो जाती है। तो ये है चावल। मेरा पुलाव बन के तैयार हो गया है। तो अभी दस्तरखान लगाती हूँ, हस्बैंड भी आ गए हैं, बच्चे भी। अभी खाना लगाती हूँ, खाना देती हूँ बच्चों को, फिर इंशाअल्लाह आपसे मिलूँगी। मैं थी ऊपर, अब नीचे आ गई हूँ। तो आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बाज़ार चली गई थी। वो मैं पर्दे ले आई थी उसके किचन की सारी गिरिल है, एक साइड से गिरिल है, दूसरी साइड पे गिरिल है। तो मट्टी आती है, जब हवा होती है तो मट्टी आती है, तो सिलेंडर जलता है तो उसका वो ज़्यादा खर्चा होता है, हवा लगती है तो इसी वजह से मैंने कहा पर्दे लगा लूँ। तो पहले मैं ले आई थी लंडे बाज़ार से, जुमा बाज़ार से। तो वो ना छोटे थे, वो 3 पर्दे लगा रहे हैं तो फिर भी नहीं पूरे आ रहे। तो फिर हस्बैंड कह रहे हैं नहीं आज चलते हैं और ले आते हैं। तो मैंने कहा मुझे ईदी ना दो, तो मुझे पर्दे ला कर दो, पर्दे और कूलर, पानी वाला जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले कर दो। तो उसने मुझे ये पर्दे ला कर दिए हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, बड़े साइज़ के हैं। कल लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, अभी निकालती नहीं हूँ। दो मैंने ये पर्दे लिए हैं, तो एक ये बेड शीट ली है जो अंदर पड़ी हुई है, निकालूँ, ये है। तो मैंने ये बेड शीट ले ली है क्योंकि अंदर कारपेट पे बिछाती हूँ, बच्चे बैठते हैं। तो मैंने कहा प्यारी लग रही है तो बिछाऊँगी, ईद पे फिर बिछाऊँगी, बड़ी ईद पे। अब छोटी पे मैंने इरादा किया कि लूँगी, तो बच्चों के चीज़ें भी नहीं पूरी हुई। तो ये ज़रूरत थी 2 कोलों की, बर्फ़ के लिए, बर्फ़ जमाऊँगी, गर्मी आ रही है। तो मैंने ये 2 कोले लिए हैं, एक वो कूलर और उसके नीचे वाली वो जिस पे कूलर रखते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, स्टैंड वगैरह, वो लिया है। इतनी महंगाई है कि 5,000 के 2 पर्दे हैं, 1500 की बेड शीट है, ये मैंने जो लिए हैं, 2 तकिए भी हैं इसके साथ। 1500 की मैंने ये लिए हैं। 2000 का कूलर है, 1000 की नीचे वाला उसके ये रखने वाला है। तो ये 500 के ये 2 कोले लिए हैं, इतनी महंगाई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ईदी भी ना दो। हस्बैंड को किया कि मुझे लेकर जाओ, ये चीज़ें लेनी हैं तो ये ला कर दो,
क्योंकि आगे मैं ऑपरेशन करवा रही हूँ तो 2-3 महीने मैं नहीं सफ़र करूँगी, क्योंकि रेस्ट होता है। रिक्शे वगैरह का सफ़र नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं सिस्टर के साथ चली जाती हूँ, कभी हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ, तो उनके पास भी बाइक है, गाड़ी नहीं है जो गाड़ी पे चली जाऊँगी, तो धक्के आते हैं। तो मैंने कहा फिर मैं ना जा सकूँ तो ये मैं लेकर आऊँ। तो ये पर्दे भी लेकर दिए हैं हस्बैंड ने, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2,500 के हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो ये हैं कूलर। फिर मैं बस ये चीज़ें लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं इतना सफ़र भी नहीं कर सकती, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो मैं वापस घर आ गई थी। मैंने कहा जो कुछ और लेना है तो बाद में चली जाऊंगी, और किसी दिन घर से जब टाइम लगेगा। घर से टाइम भी नहीं लगता, एक काम करो दूसरा हो जाता है, दूसरा करो तीसरा हो जाता है, सारा दिन काम ही काम होते हैं। तो बस अल्लाह मियाँ से दुआ है, अल्लाह मियाँ मुझे तंदुरुस्ती दे, हर मुसलमान को तंदुरुस्ती दे, जो बीमार है उसे तंदुरुस्ती दे, उनके बदले हमें भी तंदुरुस्ती दे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को साँभ सकूं, बच्चों की परवरिश कर सकूं। कभी कभी मेरी इतनी हालत ठीक नहीं रहती, 3-3 दिन 4-4 दिन भी गुजर जाते हैं, मैं बच्चों को देखती भी नहीं हूँ। ऐसे मेरी घबराहट, अजीब सी तबीयत, दिमाग कुछ ऐसे हो जाता है। तो सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह मियाँ मुझे तंदुरुस्ती दे, शिफा दे बच्चों के लिए। अब ज़िंदगी तो बच्चों के लिए मांग रही हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे कुछ दिन ज़िंदगी दे, तो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी, मैं अपने अल्लाह की हर रज़ा पे राज़ी हूँ। तो बस यही बातें थी, ये ही वीडियो थी, बस इतनी ही बन सकती हैं, जो मुझसे बन सकती हैं बना लेती हूँ। तो आप ज़रूर इसको कंप्लीट वॉच किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं मुश्किल से बनाती हूँ, कोई खुशी से नहीं बनाता, हर बंदा ही मुश्किल से बनाता है। तो इंशाअल्लाह आगे जो कुछ होगा आपके साथ शेयर करूँगी। बस 8-10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन करवाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये डिस्टर्ब ना हो, इसको टेंशन ना हो, इसके पेपर हो जाएं, मैं बाद में करवाऊँगी। तो अल्लाह से दुआ है कि इसको भी अल्लाह मियाँ कामयाबी दे, तो हर मुसलमान की बेटी को कामयाबी दे, हर मुसलमान की बेटी के नसीब अच्छे कर अल्लाह मियाँ। मेरी तो हर टाइम यही दुआ है। तो बस यही बातें थी जो मैंने कह दी हैं। तो अभी बोतलें भी नहीं भरी, बोतलें ही भरनी हैं। तो अभी नीचे आई हूँ, तो हस्बैंड ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसका पैगाम आ गया कि जल्दी से मेरी चाय बनाओ। तो मैं उनकी चाय बना रही हूँ, दूध बॉयल कर लिया, तो अभी चाय बना रही हूँ, उसको चाय देती हूँ। ऊपर बच्चे लेके जाएंगे, ऊपर बैठे हुए हैं, ठंडी हवा है तो बहुत अच्छा लगता है, तो उनको चाय देती हूँ। तो बाकी भी काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो करती हूँ। तो ईद को बच्चे ने जो कपड़े पहने हैं वो पड़े हुए थे, नए मैंने रख दिए थे। मैंने कहा मेरे हाथ पे ज़ख़म हो जाता है, हाथों पे, दोनों हाथों पे, क्योंकि मुझे ये जो ब्लड की कमी है इसी वजह से, तो हाथों पे ज़ख़म हो जाते हैं। तो मैं कपड़े वॉश नहीं कर सकती, मशीन पे तो मशीन पे धुल जाते हैं, कंगाल के तारों पे पा देती हूँ। तो ये पड़े हुए थे, तो आज मैंने इनको वॉश किया है। क्या करें, फिर भी ज़ख़म तो हैं हाथों पे, फिर भी मैंने कहा कुछ नहीं होता। ये है मेरे ज़ख़म रेड, तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, फिर करने तो हैं, जो करने हैं तो कर लें। तो ये मैंने वॉश किए हैं, अभी लपेट के रखती हूँ। एक काम तो नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। ये ईद के हैं, इनके बच्चियों के, ये थे बड़ी बेटी के, माशाल्लाह प्यारे लगे थे उसको। तो अभी इनको लपेट के रखती हूँ, बहुत सारे काम हैं, करने पड़ते हैं।
तो इनको अपनी अपनी जगह पे लपेट के रखती हूँ। फिर जब इनके फंक्शन होंगे तो फिर निकाल के पहनेंगे। ऐसे तो पड़े रहेंगे तो कोई कहाँ डाल देगा, कोई कहाँ डाल देगा। बच्चे तो मेरे हैं ही ऐसे, क्योंकि समझदार नहीं हैं। मैंने कभी इन पे बोझ नहीं डाला बच्चियों पे। मैं सब कुछ सारा काम करके इनको खुद देती रही हूँ। तो इसी वजह से जिनको घर का प्रेशर होता है, घर के बोझ होते हैं, तो वो समझदार हो जाती हैं। तो मैंने इस पे नहीं बोझ डाला, क्योंकि पढ़ाई में थी, ये पढ़ती रही हैं। तो अभी कपड़े लपेट रही हूँ तो रानो आ गई है, ऊपर बैठी हुई थी। कहती है मम्मा इधर हो जाओ, मैं लपेटती हूँ। मैंने कहा है ना कि मैं इन पे बोझ नहीं डालती, इनको काम कहूँ तो ये करेंगी। तो मैं कहती हूँ एक बच्चियाँ हैं, पढ़ती हैं, इसी वजह से। तो आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह मियाँ मेरा साया इनके सलामत रहे, क्योंकि ये बड़ी होने वाली हैं तो इनको कौन संभेगा। तो अभी ये हैं रानों के कपड़े, तो रानों ने ईद पे पहने हैं। जब फिर जाएंगी, स्कूल का फंक्शन होगा, पार्टी होगी, तो फिर इस्त्री करके पहन के जाएंगे। क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जिन पे कपड़े लटकाते हैं, अलमारी, वो मेरे पास नहीं है। तो इसी वजह से ये जो पहनती हैं उसी टाइम प्रेस करके पहन जाती हैं बेचारियाँ। इंशाअल्लाह लूँगी, अल्लाह में ज़रूर हिम्मत देगा, ज़रूर लूँगी।